उसकी बहन इस इंतज़ार में थी कि 10 दिन के बाद रक्षाबंधन के दौरान अपनी भाई के कलाई में राखी बांधेंगी। अब वो भाई नहीं रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उन लोगों का जैसे जान गो वैसे हमके उसके सजाए मिला हत्या वो करो होना निर्मम हत्या जो आप इमेजिनेशन नहीं करते। ये मुख्यमंत्री जी पता नहीं ये विषय उनके कान में गया कि नहीं। जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कि कृपया इन पीड़ित परिवारों को न्याय देने का काम करें और जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का व्यवस्था। की राजनीति कब तक चलेगी? रामगढ़ के आदमी अब जा भाजपा और आंसू नहीं, मैं तो चाहता हूँ जेएमएम और कांग्रेस भी इस अभियान में शामिल। सर विपक्ष का बात हम लोगों ने यहाँ आके इनके घर में बैठ के बहुत से लोगों को फ़ोन किया, लेकिन उन लोगों ने आए तो इतना है कि कहें तो कम हो जाए। हमारे समाज का विडंबना पता नहीं क्या हो गया, इंसानियत मर गई। थोड़ा सा मैं सेकुलर बातें कहना चाहता हूँ। सेकुलर बात क्या है? आज 10 दिन बीत गए हैं। पवन यादव के हत्यारों को जेल में भेज दिया गया है और अगले 10 दिनों के बाद रक्षाबंधन भी है। उसकी बहन इस इंतज़ार में थी कि 10 दिन के बाद रक्षाबंधन के दौरान अपनी भाई के कलाई में राखी बांधेंगी। अब वो भाई नहीं रहा। बाकी बचे और 2 भाई हैं। इनकी मांग है कि जो हत्यारे हैं, जिन्होंने हत्या की है पवन यादव की, उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सज़ा मिले, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी है और उन घटनाओं में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है। हम अभी बात करेंगे मृतक पवन के पिता से और उनके दर्द को हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, और लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि उनकी मांग क्या है और वो अब क्या चाहते हैं। ये है पवन कुमार की वो तस्वीर जो इनके पिताजी हाथ में लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? शरद यादव। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब हम चाह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उन लोगों का सजा हो और हमारे बेटा को न्याय मिले, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष था, उसका निर्मम हत्या किया गया है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हम उनकी माँ से बात करेंगे कि माता जी, आपके मन में अभी क्या दुविधा चल रही है? क्या चाह रहे हैं आप? ऐसे हत्यारों को क्या होना चाहिए? हमारे बेटा के जैसे जान गो वैसे हमके उसके सजाए मिला हत्या वो करो होना चाहिए, वैसे ही हम मांग रहे हैं भैया लोग। मैंने आप चाहती हैं कि उसको कोर्ट फांसी की सजा दे दे? फांसी के सजाए होके उसके बिना बाबू के बिना हत्या भइल हटे, हमरा कुछ न भइल हटे। आपको बता देते हैं कि तकरीबन 30 से 35 चाकू मारने की बात कही जा रही है और इतनी निर्मम हत्या जो आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे बीच में और भी कुछ लोग हैं और वो इनका साथ दे रहे हैं और उनका कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा मिले। आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि पवन यादव के हत्यारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत वो कोर्ट केस को चलाया जाए और वो सारे जितने भी आरोपी हैं उन सबको को सजाए मौत हो। आज 1 तारीख का घटना है, आज कितना तारीख? 11 तारीख हो गया है। राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, पता नहीं ये विषय उनके कान में गया कि नहीं गया। यहाँ के जिला प्रशासन जो लीपापोती कर रहे हैं, अभी भी पीड़ित परिवार अगर जाते हैं केसाइयों से मिलने के लिए तो उनके पास समय का अभाव होता है, मिल नहीं पाते हैं। पवन यादव का हत्या होता है, इतना बड़ा घटना हो गया, निर्मम हत्या हो गया। जब हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोग ये विषय को लेकर के सड़क पे आए, तब जा कर के आरोपियों का गिरफ्तारी होता है और गिरफ्तारी होने के बाद में पुलिस प्रशासन फिर वही कुंभकर्ण का निद्रा में सूझ जाती है। आपके चैनल के माध्यम से वो अधिकारियों को बता दे रहे हैं कि आप जग जाइए कुंभकर्ण का निद्रा से, नहीं तो हम सारे हिंदू समाज सड़क पे निकलेंगे। न्यायालय, आखिर न्यायालय में पक्षपात होता है क्या? गैर हिंदू का अगर कुछ होता है तो सारे राजनेता पूरा एशिया लेवल का मामला बनाते हैं। अगर हिंदुओं का हत्या होता है तो फिर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? हम हिंदू समाज ये तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रामगढ़ के सारे हिंदू समाज के लोग एकत्रित होकर के राज्य सरकार का पुतला दहन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं जगे तो हम सब अनिश्चित आंदोलन के लिए सुभाष चौक पे ही बैठेंगे। पवन के हत्यारों को अविलंब सजा हो। वो हत्यारा 15 दिन पहले चाकू मंगाता है और मंगा करके कुछ लोगों को कहता है कि 1 तारीख को हम बड़े घटना का अंजाम देंगे। उसके साथ और कौन कौन कट्टरपंथी लोग शामिल हैं, कौन कौन फाइनेंस किए हैं, प्रशासन इसका भी खुलासा करे, अन्यथा हम हिंदू समाज
सारे आरोपियों को दंड देने के लिए बाध्य होंगे। जब पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि इसका ज़मीन नहीं है, ये घुसपैठी है, इसको यहाँ से हटाया जाए, तो प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा है? अगर समाज कोई कदम उठा लेगा तब प्रशासन जागेगा। चलिए, इनका कहना है कि अगर नहीं होता है तो हम प्रशासन अगर नहीं जगती है तो शायद ये लोग अब आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमारे बीच में विशाल जी हैं। क्या विशाल जी, आपका क्या कहना है इस विषय पर? कहना तो यही है, आपके चैनल और न्यूज़ के माध्यम से मैं राज्य सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस तरह तत्परता दिखाते हुए आज से बीते 3-4 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जो अलीमुद्दीन हत्याकांड में संलिप्त लोगों को तुरंत फास्ट ट्रैक के जरिए सज़ा देने का काम किया था। और अलीमुद्दीन किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था वो सभी को मालूम है। एक चोर और एक मतलब बदमाश किस्म के लोगों को राज्य सरकार गांव तस्करों को इतना मतलब जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का बना करके और उसके मतलब निर्दोष लोगों को भी सज़ा देने का काम किया है। और ये एक सामान्य वर्ग का लड़का पवन कुमार जो किसी होटल में एक मामूली सा काम करके अपने परिवार का जीविका चलाता था, आज उस पर कोई कार्रवाई बीते 11 दिन से नहीं हुआ है। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी मौन है। अभी तक उनके जो केस आयु है उनके द्वारा भी समय के अभाव का बहाना बना करके उनके परिवार के लोगों को बार बार घुमाया फिराया जा रहा है। थाना लगातार मेरे द्वारा भी 1-2 बार गया था। और जिस तरह का कार्रवाई पुलिस प्रशासन ऐसे कर रही है तो उसके हिसाब से हम सभी हिंदू समाज के लोगों को रोड पे उतरना होगा। इस पीड़ित परिवार के साथ रोड पे उतरने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। चलिए, अब हम लोगों के बीच में ये थे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। अभी हमारे बीच में 2 राजनीतिक दलों के भी कार्यकर्ता हैं। हालांकि वो इस तरह के समाज सेवा कार्यों में वो बढ़ चढ़ के आगे रहते हैं। एक आजसू से हैं और एक भाजपा से भी है। आजसू की नेता आई थी और भाजपा की भी नेता आए थे। तो आजसू के नेता ने मतलब विधायक ने, सुनीता चौधरी ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कुछ करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि सच में कुछ होगा या फिर वो सिर्फ राजनीतिक बातें बस बन के रह गई? इसको राजनीतिक बातें नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, जिस तरह से विपक्ष आज पवन यादव के निर्मम हत्या में जिस तरह से मौन व्रत किए हुए हैं, ना तो एक जेएमएम का नेता, ना तो कांग्रेस का नेता, कोई भी एक आदमी जो विपक्ष में आज बैठे, मैंने आज सरकार में है, पूर्व में विपक्ष में थे जिस समय अलामुद्दीन हत्याकांड हुई थी, उस समय यही राजनेता लोग रामगढ़ में आकर के छावनी में तब्दील कर दिए थे नेता का यहाँ पर, और फास्ट ट्रैक का मांग किए थे। लेकिन आज जब पवन यादव का निर्मम हत्या गैर हिंदू के द्वारा किया जाता है, 25-30 चाकू वार किया जाता है, उसके बावजूद ना तो यहाँ की पूर्व विधायक, ना तो यहाँ के जितने भी अभी मैंने पक्ष सरकार के जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, एक बात भी यहाँ पर बयान देने का काम नहीं किया, ना ही इनके परिवार से मिलने का काम किया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति कब तक चलेगी? रामगढ़ के आदमी अब जाग चुके हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अब मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ, जिस तरह से अलामुद्दीन हत्याकांड में आप लोग यहाँ पर आकर के रोना रोए थे और फास्ट ट्रैक का मांग करके उस समय के आरोपियों को आपने जो सज़ा दिलाने का काम किया, तो उसी के तहत आज पवन यादव का निर्मम हत्या में आप चुप क्यों हैं? यहाँ पर आए और फास्ट ट्रैक का मांग करते हुए उसे सज़ा दिलाने का काम करें। चलिए, ये थे आजसू के नेता जिन्होंने बताया कि विपक्ष नहीं कर रहा है और इनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। जयंत सिन्हा जी भी आए हुए थे। आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, क्या लगता है कि वो पॉलिटिकल सीन को क्रिएट करने आए थे या सच में वो न्याय दिलाना चाहते हैं पीड़ितों को? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। जयंत सिन्हा का आना, चूँकि वो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनका आना जरूरी भी था और बनता भी था। बाकी की जिम्मेवारी समझो कि हम जैसे कार्यकर्ताओं के कंधे पे है। हम लोगों ने शुरू से साथ में रह कर के इनके साथ में केस करने से लेकर के, आपको पता होगा कि जिस दिन आप तो ये मांग कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं। वो सांसद हैं, वो लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ सुनीता चौधरी विधानसभा को प्रतिनिधित्व करती हैं रामगढ़ की। दोनों घटनाएं रामगढ़ में हुए, दोनों एनडीए के ही नेता हैं। तो उनकी ओर से मैंने कहा जा सकता है क्या प्रयास किया जा रहा है? मैं तो कहता हूं कि भाजपा और आजसू नहीं, मैं तो चाहता हूं जेएमएम और कांग्रेस भी इस अभियान में शामिल हो। लेकिन तकलीफ इसी बात की है कि जो कांग्रेस और जो जेएमएम जब भी विपक्ष में रहते हुए एक अलामुद्दीन हत्याकांड जैसे और सभी भाइयों ने कहा, या तबरेज जैसे गौतस्कर और चोर के मारे जाने पर हाय तौबा मचाते हुए उसे लाखों रुपये की उसको अनुदान और जिसको बोलते हैं कि मुआवजा दिया गया, और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की गई थी। विपक्ष में रहते हुए उन्होंने प्रेशर डाल के सरकार से करवाया था। तो अभी
उसी मानसिकता को अगर रखते हुए सामने में इन पीड़ित परिवारों के दर्द को देखते हुए, इनके बच्चे के दर्द को देखते हुए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दे तो ये हिंदू संगठन या किसी पार्टी को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा अगर वो मुआवजा नहीं देते हैं और सही कार्रवाई नहीं करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू संगठन चुप बैठेगी या रामगढ़ की जनता चुप बैठने वाली है। इसका पुरजोर आंदोलन होगा और बहुत बड़े पैमाने पर इसका आंदोलन, जो कि राज्य सरकार, आपके सांसद एक्शन में आएंगे, एक्शन बिल्कुल, सिर्फ सांसद नहीं, मैं सिर्फ भाजपा की बात नहीं करता, आजसू भी आएंगी और साथ में जिनके अंदर में, जिस पार्टी के अंदर में मानवता जिंदा है वो सारी पार्टियां आएंगी, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो जी, वो आएंगे और उनको पवन यादव को इंसाफ दिला कर रहेंगे। देखिए, हम लोगों का काम है खबर दिखाना, और ये खबर बहुत संवेदनशील है और हम इस बीच में और भी कुछ लोगों के से बात करेंगे। हमारे बीच में जनप्रतिनिधि भी हैं, रमेश महतो जी नाम है इनका, और ये भी कई समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स वाले लोग आ रहे हैं, हिंदू कार्यकर्ता पहुंच जा रहे हैं, आप भी समाज सेवी हैं, आप भी पहुंचे हैं इनका दुख साझा करने के लिए, अंततः क्या होने वाला है? ये कुछ दिन का स्टंट होगा, उसके बाद फिर बात खत्म, वो अपने घर, आप अपने घर, वो अपने घर, ऐसा कुछ होने वाला है या सच में कुछ न्याय मिलेगा इनको? देखिए, जिस तरह से ये यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स चल रहा है, पक्ष और विपक्ष का बात, हम लोगों ने यहाँ आके इनके घर में बैठ के बहुत से लोगों को फ़ोन किया, लेकिन उन लोगों ने आया नहीं। तो उससे भी हमको लगता है कि वो लोग सोचता है कि ये बीजेपी का है, ये आंसू का है, इस तरह करके उन लोग अपराध में भी भाजपा आंसू और कांग्रेस, हाँ, ऐसा होता है, पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। मेरा अपना पर्सनल विचार है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि जिस पवन कुमार यादव का हत्या हुआ है, उनके घर वाले को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 लाख रुपया का भुगतान किया जाए और इनके घर में 2 बच्चे, जो लड़का है, उन लोग को सरकारी नौकरी दिया जाए। मैं अपने तरफ से ये मांग करता हूँ। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरह से वो गौ तस्कर के विरुद्ध ये मैंने बात लाया गया था और उसको फास्ट ट्रैक केस में उसको तब्दील करके उसको तुरंत सज़ा दिया गया था, उसी टाइप से हम चाहते हैं कि यह भी जो इस मामला में जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और उन लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत लाके जल्दी से जल्दी सज़ा दिया जाए। तो अभी संजय बनारसी जी हैं। संजय बनारसी जी, आपका इस पर कुछ और मत है या फिर आप भी वही बात बोलेंगे? सबसे पहले रितेश जी, दर्द तो इतना है कि कहें तो कम हो जाए। हमारे समाज का विडंबना पता नहीं क्या हो गया, इंसानियत मर गया है। और एक प्रशासन जिस पर पूरा दारोमदार, मतलब जनता का दारोमदार प्रशासन के ऊपर होता है, और इतना जघन्य अपराध होने के बाद प्रशासन मौन है। और इतने सारे लोग जो प्रशासन तो कह रहा है कि हम पकड़ करके डाल दिए अपराधी को जेल में। कहने और करने में बहुत सा बात है रितेश सर, कि आज हमारे समाज में इस तरह का जघन्य अपराध के बाद वो जब जनता जागती है तब प्रशासन उठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक उसके घर का रेड नहीं हुआ। ये जो हमास है उसके घर में जब जिस दिन उठाया गया था उस दिन उनके घर पर रेड होता तो शायद आज उनके यहाँ से कई हथियार बरामद होते। इस तरह के समाज को या इंसानियत को मारने वाले लोग हम लोग के सह पे नहीं, प्रशासन के सह पर आज खड़ा है, जो हमको लगता है कि इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। और प्रशासन पर जो जनता का भरोसा है, अगर वो भरोसा टूट जाता, प्रशासन के ऊपर जनता का जो भरोसा है आज वो खत्म होता दिख रहा है। जनता जब सड़क पर उतरेगी तो प्रशासन को काफ़ी महंगा पड़ेगा। और आने वाला वक्त जो प्रशासन इंडिकेट कर रहा है कि जनता का समर्थन नहीं करके वो इंडिविजुअल अपने सोच को लेकर चल रही है प्रशासन, तो आने वाला वक्त जनता सड़क पर उतरने को बाध्य है। जनता, इतनी जनता, यहाँ पर 10,000 जनसंख्या है वार्ड नंबर 6 में। यहाँ की जनता को आप बरगला रहे हैं, जनता जाती है थाना, आप उसका कोई उचित जवाब नहीं देते हैं, तो इसको किस तरह से हम लोग समझेंगे कि यहाँ जनता के साथ में प्रशासन है? उसके लिए तो आप आंदोलन कर ही रहे हैं। नहीं, आंदोलन का रूपरेखा कहीं कुछ नहीं है सर। ये सब अगर होता है तो गलत है। और प्रशासन जनता को भड़का रही है। जनता कभी भी भड़कती नहीं है, प्रशासन का इंतजार करती है, लेकिन जनता भड़क रही है। और आने वाला वक्त शायद और भी इससे भयावह हो जाएगा। देखिए, अगर उनको वो जेल नहीं भेज सकते तो हम हिंदू समाज को फिर वो जेल भेजें, उन लोग को रिहा कर दें। माला पहना के ही सरकार लेके आए और हम हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोगों को जेल भेज दें। जाने को तैयार है हम सब। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब थोड़ा सा मैं सेकुलर बातें कहना चाहता हूँ। सेकुलर बात क्या है कि जब
कोई भी व्यक्ति जब मरता है और हत्यारा कोई भी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी मजहब का हो, तो अपराध में न धर्म देखना चाहिए न मजहब देखना चाहिए। फिर भी जब देखने की बारी आती है तो धर्म दिख जाता है लेकिन मजहब नहीं दिखता, और यही सेकुलरिज्म में एक लूप होल है। थोड़ा सा ये प्रयास करना चाहिए कि चाहे वो अपराधी किसी भी धर्म का हो, जो ये ज्ञान देते हैं कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, अपराध अपराध होता है, अपराध का कोई धर्म नहीं होता, तो यहाँ भी अपराध का कोई धर्म नहीं होता है। इनकी मांग भी एक तरह से जायज़ है कि जब अलीमुद्दीन मामले में बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ बनाया गया कि गौ तस्करों ने मारा, गौ रक्षकों ने मारा, विश्व हिंदू परिषद ने मारा, बजरंग दल ने मारा, उसी तरह से उस वक्त भी हत्यारा जो भी होगा वो किसी धर्म जाति से नहीं आना चाहिए था, लेकिन संगठन का नाम आया। उसी तरह यहाँ पर अगर उस वक्त वहाँ नहीं आता तो यहाँ पर भी ये सेकुलर बातें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके लिए रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़, रामगढ़। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।